हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से आगे वाले हल करेंगे। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक हल किया। आज ये क्लास नंबर 7वीं है और हम लोगों ने इससे पहले 6 क्लास पढ़ ली है। आज ये 7वीं क्लास है और लास्ट क्लास भी है। तो 8.4 जो हमारी लास्ट प्रश्नावली बची थी, उसमें हम लोगों ने 1 से 4 तक कल सवाल सॉल्व किए थे। उसमें कुछ सरसंख्या का प्रयोग किया था, जिसमें हमने आपको 3 बताया था। पहला क्या था, साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर है बराबर 1। दूसरा क्या था, सेक स्क्वायर है बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तीसरा क्या था आपका, कोसेक स्क्वायर है बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर है। आज हमको क्वेश्चन नंबर 5 से हल करना है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट दिए। क्वेश्चन नंबर 5 कुल मिला के 10 पार्ट है। उसको हम लोग आज 10 पार्ट को ही क्वेश्चन नंबर 5 में 10 पार्ट में उसको हम लोग सब सॉल्व कर लेंगे। वो क्या है, सब सर समकाएं ही है, उसको हमको ये सिद्ध करना है। यहाँ पे क्या दिया है, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। देखो ये हमको इतना बराबर इतना है, ये सत्य है। इसको क्या करना है, इतना बराबर इतना हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। जहां वह कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, मतलब जिस कोण के लिए आपका सत्य है सर्व समीकरण, वो क्या है, न्यून कोण है। मतलब 0 से 90 के बीच में थीटा के मान, उसके लिए इस सर्व समीकरण क्या है, आपस सत्य है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको ये सिद्ध करना है। चलो ठीक है, सिद्ध करते हैं हम लोग। हम जानते हैं अगर ऐसे हम खड़े हो जाए तो ये जो हमारे राइट हैंड में पड़ता है क्या होता है, आरएचएस होता है। जो लेफ्ट हैंड में पड़ता है क्या होता है, एलएचएस। तो हम लोग इसको एलएचएस से इस सरसंख्या को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो एलएचएस क्या दिया है, ये दिया है कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हमको सिद्ध करने के लिए जो भी त्रिकोणमिति हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें अधिकांश सवालों को पहले हम लोग साइन और कास में चेंज कर देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमको अधिकांश जो सूत्र पता है वो साइन और कास के पदों में ही पता है। तो ये सवाल है, इसको देखो अगर हम चेंज करें, कोसेक का जो उल्टा होता है यानी व्युत्क्रम क्या होता है, साइन, यानी कोसेक थीटा को ले सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, और काट थीटा को ले सकते हैं 1 बटा सॉरी कास थीटा बटे साइन थीटा। ये तो हम लोगों को याद हो गया है, हम लोगों ने इसको पहले प्रश्न में पढ़ा था। का होल स्क्वायर दिया तो होल स्क्वायर लग गया। सॉरी यार, यहाँ बीच में क्या था, माइनस था, इसको माइनस हम लोग कर देते हैं। तो बीच में क्या था, माइनस। अब यहाँ पे देखो अगर हर समान है तो अंश क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घट जाएगा, यानी 1 माइनस कास थीटा जो आपका है वही रह जाएगा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बताओ आप लोग, अगर इसको अलग अलग करें तो 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि नीचे का ऊपर का अलग स्क्वायर हो जाएगा, नीचे का अलग स्क्वायर। अब हम लोगों ने एक हमको क्या लाना है, कास के पदों में लाना है, जो हमको हल करके लाना है, यानी इसे सिद्ध करना है। किसके पदों में, कास के पदों में। तो ऊपर तो कास के पदों में, लेकिन नीचे किसके पदों में है, साइन के पदों में है। तो इसको किस पदों में बदल लेंगे हम लोग, इसको भी हम लोग कास के पदों में चेंज कर लेंगे। तो क्या आएगा भैया, 1 माइनस कास थीटा। कल आपको हमने एक बताया था सूत्र, क्या था वो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, हमने कहा था आप लोग याद कर लेना, 1 माइनस क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा। जो पहली सरफेम क्या बताई थी, वहां से हम यही तो आपका निकल के आता है ना। अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, नीचे इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर है, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कास थीटा इंटू में 1 माइनस कास थीटा। और नीचे यहाँ पे देखो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है, इसे लिख सकते हो 1 स्क्वायर माइनस में कास स्क्वायर थीटा। अब बताओ 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्योंकि एक का स्क्वायर अगर हम कर तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। तो क्या आएगा भैया, 1 माइनस कास थीटा ए माइनस बी, इसको ए मान लिया, इसको बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और क्या होता है, ए प्लस बी। अब देखो माइनस वाला पार्ट ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपका आएगा क्या, 1 माइनस कास थीटा बटे में 1 प्लस कास थीटा। यही तो आपका आरएचएस था ना, यही तो हमको सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था हमको ना। क्या सिद्ध करना था, 1 माइनस कास थीटा बटे में 1 प्लस कास थीटा, ये आपका सिद्ध हो गया। समझ में आपको ना, कोई प्रॉब्लम तो इसमें नहीं हुई होगी। हम लोगों ने सिर्फ क्या किया, कोसेक को साइन में चेंज कर दिया और काट को भी कास बटे साइन में कर दिया, इसका क्या कर दिया, पूरा हमने हल कर लिया अपने आप। ये सवाल आपका इसका जो आंसर था आरएचएस था वो आ गया। यानी हम लिख सकते हैं कि एलएचएस जो है वो क्या है, आरएचएस के बराबर है। यही हमको सिद्ध भी करना था। हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, 5वें का सेकंड पार्ट। तो 5वें का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है
का से बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा का से बराबर में 2 सेक ए लाना है। तो अब ये एलएचएस है, क्या है, आरएचएस है। तो हम लोग एलएचएस साइड से हल करते हैं इसको भी। तो एलएचएस से अगर हम लोग हल करेंगे एलएचएस से, तो अगर हम लोग एलएचएस से इसको हल करें तो का से बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में क्या आपका आएगा, का से आएगा। तिरछा अगर गुणा कर दें, देखो कास गुणे कास स्क्वायर ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए गुणे 1 प्लस साइन ए क्या आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे क्या आएगा आपका, नीचे आपका आएगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू में का से, इंटू में का से 1 प्लस साइन ए इंटू में का से। अब देखना यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, इसको मान लें ए, इसको मान लें बी, एक को ए मान लें, इसको साइन ए को क्या मान लें बी, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कर दें, इसको अगर हम प्रसार कर दें तो क्या आएगा, एक का स्क्वायर एक यानी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस में 2ab, तो 2a मतलब एक और b मतलब साइन ए, और बटे में क्या आएगा भैया, आप कहोगे आएगा सर 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या आएगा, का से आएगा, इंटू में का से आएगा कि नहीं आएगा, हाँ ठीक है। अब देखो अगर आपने पढ़ा है कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कहीं मिल जाए, अगर दोनों का जोड़ है कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है, एक। तो बताओ कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, और 2 1 के 2, और इंटू में क्या आएगा साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए और इंटू में का से, ये हो जाएगा। अब देखो एक एक कितना आएगा, यहाँ पे एक ही का आप कहोगे सर हो जाएगा 2, और प्लस में क्या है 2 साइन ए, तो 2 साइन ए, और बटे में क्या आपका आएगा भैया 1 प्लस साइन ए इंटू में का से। अब अगर अगली लाइन हम लोग हल करें, ऊपर कामन क्या है, ऊपर कामन है, आप कहोगे 2 कामन है, तो 2 कामन है, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या बचेगा का से। अब 1 प्लस साइन ए ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे भैया 2 इंटू 1 बटा का से, और का से का उल्टा आप लोग सबको पता है, पहली प्रश्नावली हमने पढ़ा था क्या होता है, सेक ए होता है, तो ये आ जाएगा 2 सेक ए, क्या होगा RHS, यही तो हमको सिद्ध करना था 2 सेक ए, यानी इसका भी जो आंसर आपका आया क्या आया 2 सेक ए। सॉल्व हुआ कि नहीं हो गया, एकदम आराम से हो गया। और हमने सिर्फ क्या कर दिया, इसका क्रॉस गुणा कर दिया, और यहाँ पे जो भी होल स्क्वायर था उसको क्या कर दिया, a प्लस बी के होल स्क्वायर से प्रसार कर दिया। इसके बाद कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 कर दिया, यहाँ पे 1 के स्क्वायर 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 1 के 2 साइन ए आया, दोनों में 2 कॉमन ले लिया, क्या आया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए ऊपर नीचे हो गया कैंसिल हो गया, 2 बटे का से आया, और 1 बटे का से क्या होता है सेक ए आता है, यानी 2 सेक ए आपका इसका क्या आ गया आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो क्या है, क्वेश्चन नंबर इसका आपको अगर हम बात करें, इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट ये है भैया, हाँ तो हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कहा है आप लोग को कि tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस में cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर में 1 प्लस sec थीटा इंटू में cosec थीटा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमने आपको बताया पहले जितने भी सवाल हैं उसको पहले हम लोग साइन और कास में चेंज कर लेना। तो अब इसमें अधिकांश सवालों को, क्योंकि अब यहाँ भी हमको साइन और कास में अगर चेंज कर लेंगे तो सवाल आराम से हल हो जाएगा, क्योंकि हमको सारे सूत्र साइन और कास में पता होते हैं, इसलिए हम लोग पहले से क्या करते हैं साइन और कास में चेंज कर लेते हैं। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, ये आपका क्या हो गया LHS और ये आपका क्या हो गया RHS। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, tan थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा, और काट का क्या होता है कास थीटा बटे साइन थीटा, सब लोग को पहली प्रश्नावली में सब सूत्र पता है ना। और यहाँ पे काट थीटा का मान क्या होता है कास थीटा बटे साइन थीटा, और 1 माइनस tan का क्या होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। हमें लाना क्या है 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा, हमको क्या करना है इस सवाल को सिद्ध करना है। अब ध्यान देना, अगर बटे में यहाँ भी एक कर ले, बटे में यहाँ एक कर ले, तो क्या आएगा ऊपर तो यही आएगा साइन थीटा बटे कास थीटा, यहाँ क्या आएगा साइन 1 के साइन थीटा हो जाएगा 1 गुणे कास थीटा हो जाएगा, बटे में क्या आएगा आपका साइन थीटा, ये तो आएगा ना।
प्लस कास थीटा बटे साइन थीटा एक गुणे कास थीटा एक गुणे साइन थीटा बटे में क्या आएगा एक गुणे कास थीटा। तो समझ में आया अच्छे से ना। आगे अगर हम लोग हल करें क्या आएगा भैया साइन थीटा बटे कास थीटा। अगर इसको हम लोग पलट दें तो जो नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा साइन थीटा बटे में आपका क्या आएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा। सेम यहाँ पे अगर हम लोग करें क्या आएगा कास थीटा बटे साइन थीटा। इसको पलट दें तो क्या हो जाएगा जो कास है ऊपर चला जाएगा, कास थीटा बटे कास थीटा माइनस क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या आएगा साइन गुणे साइन स्क्वायर थीटा आएगा और नीचे क्या आएगा इसको लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस कास थीटा को बाहर पहले लिख लेते हैं और अंदर क्या बचेगा बाद में कास थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अगर हम कास थीटा माइनस साइन थीटा को पहले लिख लें और फिर क्या लिख लें फिर आपका बचेगा साइन थीटा, ये तो बचेगा ना। ओके, अब हम लोग अगली लाइन हल करें, देखना क्या लिख सकते हैं इसी को साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या आएगा भैया, बटे में आपका साइन थीटा माइनस कास थीटा इंटू में कास थीटा, बटे में आपका आएगा साइन थीटा माइनस में कास थीटा इंटू में कास थीटा, यही तो आएगा ना। और प्लस अगर यहाँ पे हम लोग क्या दिया है कास स्क्वायर थीटा, ऊपर तो कास स्क्वायर थीटा लिख दें, नीचे अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो जो कास थीटा माइनस साइन थीटा है क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या लिखा रहेगा साइन थीटा माइनस कास थीटा और क्या है साइन थीटा। हम लोगों ने माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस कास है, यहाँ भी साइन माइनस कास हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा साइन माइनस कास कॉमन हो जाएगा। अब अगर हम लोग अगली लाइन हल करें तो एक बटा साइन थीटा माइनस में कास थीटा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ अंदर क्या बचेगा, यहाँ कहोगे आप बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बचेगा कास थीटा। अब यहाँ प्लस माइनस गुणा हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा कास स्क्वायर थीटा, नीचे ही बचेगा साइन थीटा। ठीक है ना। अगर अगली लाइन हम लोग और हल करें तो क्या लिख सकते हैं इसको एक बटा साइन थीटा माइनस में कास थीटा और यहाँ पे अगर तिरछा गुणा करें साइन गुणे साइन, साइन स्क्वायर गुणे साइन, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, कास स्क्वायर गुणे कास, कास क्यूब थीटा हो जाएगा, बटे में कास थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब आपको अगर एक सूत्र पता हो, कक्षा 9th में आपको पढ़ाया गया था कि ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, आपने 10th में पढ़ा है क्या होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है साइन क्यूब माइनस कास क्यूब, यानी इसको अगर ए माइनस को बी माने तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या लगा देंगे यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे हम लोग, तो क्या आएगा एक बटा साइन थीटा माइनस में कास थीटा, ये तो है ही आपका, यहाँ पे जब लगाओगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए मतलब साइन और बी मतलब कास, तो साइन माइनस कास, अगले में क्या आएगा ए स्क्वायर यानी आपका आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर, बी क्या है कास, तो कास स्क्वायर थीटा और माइनस में प्लस में ए बी मतलब साइन थीटा और कास थीटा, ये आपका क्या आ गया ए बी आ गया और बटे में क्या आएगा कास थीटा इंटू साइन थीटा, आएगा कि नहीं आएगा, आपको भी आएगा। अब यहाँ पे देखना साइन थीटा माइनस कास थीटा ऊपर भी है यहाँ नीचे भी है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा आपका ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कास थीटा, नीचे क्या आएगा आपका भैया, कहोगे आप लोग कास थीटा इंटू में साइन थीटा, कास थीटा इंटू में साइन थीटा, प्लस नहीं होगा गलती से हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक होता है, तो एक प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा, नीचे क्या आएगा यहाँ पे लिख सकते हो उसको क्या कास थीटा इंटू में साइन थीटा, कास थीटा इंटू में साइन थीटा। अगर इसको हम लोग अलग अलग कर दें नेक्स्ट पेज पे हल कर लेते हैं, तो क्या हमारा आया, हमारा सवाल ये आया है
1 प्लस साइन थीटा इंटू में कास थीटा बटे में आपका आया है कास थीटा इंटू में साइन थीटा। अब अगर इसको अलग अलग करें बटे में तो क्या हो जाएगा, 1 बटा कास थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस में क्या आएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा बटे में आपका आएगा कास थीटा इंटू में साइन थीटा। ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएगा भैया, क्या आएगा 1 बटा कास का उल्टा होता है सेक थीटा और 1 बटा साइन का होता है कोसेक थीटा और प्लस में यहाँ ऊपर नीचे कर जाए कितना आएगा 1 आएगा। इसको चाहे ऐसे लिख लो चाहे इसको पलट लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे 3 प्लस 4 लिखा हो चाहे 4 प्लस 3 लिखा हो, यानी इसे लिख सकते हो 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा। तो अगर आप लोग बैक पेज पे जाओ तो यही तो सिद्ध करना था हमको, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। यानी हमारा जो आपका आंसर आया है RHS ये आपका आ गया। यही हमको क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था। ये करना था हमको सिद्ध करना था ये 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा। अब आपको फिर से एक बार समझा देते हैं जल्दी। हमने पहले क्या किया, साइन और कास में चेंज कर लिया, फिर यहाँ पे आपका एलसीएम एक और साइन का साइन आया इसका तिरछा गुणा कर दिया, यहाँ भी वही कर दिया, एक और कास का कास आया फिर तिरछा गुणा कर दिया। जब इसको पलट देंगे तो जो भाग में क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो गुणे में जब करेंगे तो जो नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा, ये बाकी ये हो जाएगा। यहाँ भी वही काम सेम हुआ। इसमें क्या किया साइन गुणे साइन साइन स्क्वायर हो गया, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कास थीटा इंटू में कास आ गया, यहाँ पे कास गुणे कास कास स्क्वायर हो गया। अब इसको अगर यहाँ पे कास थीटा माइनस साइन थीटा चाहे यहाँ लिख लो, कास थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में क्या आया साइन थीटा। अब इन दोनों में हमने साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे था, यहाँ पे ऐसे लिख दिया, यहाँ पे दूसरे वाले पद में क्या किया कास माइनस साइन था, इसको साइन माइनस कास किया और हमने क्या कर दिया माइनस को निकाल लिया बाहर। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ भी साइन माइनस कास था, तो यहाँ भी क्या हो गया साइन माइनस कास, इससे दोनों में क्या हो जाएगा वो पद कॉमन हो जाएगा। तो दोनों में ये वाला पद कॉमन हो गया, ये वाला पद साइन थीटा माइनस कास थीटा। अंदर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कास थीटा, यहाँ पे प्लस माइनस गुणा हो गया माइनस कास स्क्वायर थीटा बटे क्या आया साइन थीटा। तिरछा गुणा कर दिया, साइन स्क्वायर गुणे साइन साइन क्यूब थीटा आया, कास स्क्वायर गुणे कास कास क्यूब थीटा हो गया, नीचे में साइन थीटा इंटू कास थीटा बच गया। अब हमने यहाँ पे सूत्र लगा दिया कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का तो क्या होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ab। तो हमने ये सूत्र लगाया, बाहर वाला जैसा था वैसा ही है। यहाँ पे a स्क्वायर a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ab। अब यहाँ पे साइन थीटा माइनस कास थीटा यहाँ भी बटे में यहाँ पे कट गया, क्या बच्चा अंदर भी है साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर प्लस साइन इंटू कास, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का मान 1 होता है, साइन इंटू कास बटे में कास इंटू साइन। अगले पेज हमने क्या किया, हमने इसको अलग अलग कर लिया, तो यहाँ पे क्या है 1 बटा कास इंटू साइन, यहाँ प्लस में साइन कास बटे में कास इंटू साइन, कास इंटू साइन ऊपर भी है कास इंटू साइन नीचे भी है, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 1 बटा कास का मान आया आपका सेक, 1 बटा साइन का मान आपका क्या आया कोसेक आया, प्लस में क्या है यहाँ पे कट के 1 आया। अब इसको चाहे सेक प्लस कोसेक प्लस 1 लिखा हो चाहे 1 प्लस सेक इंटू कोसेक लिखा हो, यहाँ पर क्या होगा पूरी तरह सवाल सिद्ध हो गया। हम लोग अगला सवाल हम हल करते हैं। अगला आपका सवाल क्या है देखते हैं हम लोग। अगला सवाल आपका ये रहा, हाँ तो हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें का चौथा पार्ट क्या है, 1 प्लस सेक के बटे में सेक के बराबर कराना हमको साइन स्क्वायर बटा 1 माइनस कास से। इसको हल करते हैं, क्या दिया भैया पहले हमने आपको बताया जितने भी सवाल रहेंगे लगभग 90% सवालों में हम लोग पहले से चेंज कर लेंगे साइन और कास में चेंज कर लेंगे। तो इसको किसमें चेंज करते हैं साइन और कास में। तो 1 प्लस सेक लिख सकते हो भैया 1 बटा कास से और सेक लिख सकते हो 1 बटा कास से। हमें लाना क्या है ये वाला लाना है, तो हम लोग किससे हल कर रहे हैं आपका LHS से हल कर रहे हैं। अब बताओ अगर यहाँ पे बटे में अगर अगली लाइन हम लोग हल करें इसको लिख सकते हैं 1 प्लस में 1 बटा कास से और बटे में क्या लिख ले यहाँ पे 1 और पूरे बटा क्या है 1 बटे कास से। अब कास से गुणे 1 कितना आएगा, कास से गुणे 1 कितना आएगा आपका कास से आएगा
प्लस में 1 आएगा का से के, का से बटे में यहाँ पर क्या आएगा 1 बटे का से। अगर हम लोग आगे हल करें क्या लिख सकते हैं भैया, कास ए प्लस में 1 और बटे में क्या आएगा कास ए आएगा। इसको अगर हम पलट दें क्या हो जाएगा, कास ऊपर चला जाएगा तो कास ए बटे में 1 आएगा, कास ए बटे में 1 आएगा। अब यहाँ पे कास ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा भैया कास ए प्लस में 1। लेकिन अब इसी को हम लोग कह सकते हैं 1 प्लस कास ए, 1 प्लस कास ए, लेकिन हमें आंसर क्या लाना है, कह रहा है साइन स्क्वायर बटा 1 माइनस कास ए लाओ। तो अब इसका हम क्या करते हैं परमीकरण करते हैं, यानी 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे करते हैं, सॉरी यार 1 माइनस साइन ए नहीं, 1 माइनस इसको कास ए से, 1 माइनस कास ए से ऊपर नीचे करते हैं मल्टीप्लाई कराते हैं 1 माइनस कास ए से। अब देखो 1 माइनस कास ए यहाँ पे नीचे ऊपर नीचे गुणा करा दिए। अब देखो 1 प्लस कास ए इंटू में 1 माइनस कास ए, इसको ए माइनस इसको बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस में बी स्क्वायर आएगा कास स्क्वायर ए, और बटे में क्या आएगा 1 माइनस कास ए आएगा। अब 1 माइनस कास स्क्वायर ए क्या हो जाएगा भैया, आएगा आपका 1 माइनस कास स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है, क्या होता है साइन स्क्वायर। अब 1 माइनस कास स्क्वायर ए आपको बताया था ना भैया साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है, जो आपको पहला सब समझाती है कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, यानी 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए। नीचे क्या है आपका 1 माइनस कास ए, यही तो हमको सिद्ध करना था ना, साइन स्क्वायर बटा 1 माइनस कास ए, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। तो ये आपका क्या आया है आर एच एस, आर एच एस यानी एल एच एस बराबर क्या हो गया हमारा आर एच एस। आपका ये वाला सवाल भी क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। हम आशा करते हैं आपको अच्छी समझ में आएगा, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा एक बार फिर से आप लोग वीडियो देख लेना, आपको अच्छी समझ में